Friend, welcome my channel Pharma Easy Study. Today we'll go discuss about the pharmaceutical microbiology unit थर्ड पार्ट हमारा फोर्थ है। पार्ट थर्ड में हमने देखा था कि फैक्टर इफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब फोर्थ पार्ट में हम इवोल्यूशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 100% सिद्ध हो जाना। कहने का मतलब क्या है कि जो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम जब टिश्यू पे अप्लाई करते हैं या डिसइंफेक्टेंट जब हम नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो कितना परसेंट बैक्टीरिया को किल कर देता है। वो क्या 100% किल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसी की टेस्टिंग को हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। अब इसमें हम कुछ मेथड पढ़ेंगे। ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड एंड फिनॉल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्सियम मेथड। ठीक है, इसमें जो फिनॉल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्सियम मेथड है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस वीडियो में फिनॉल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्सियम मेथड को एक्सप्लेन में मतलब ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से हम उसको पढ़ेंगे। और टेस्ट ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड को हम इन सब तीनों मेथड को मतलब ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एवोल्यूशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड डिसइंफेक्शन, इनके मेथड कौन कौन से हैं। ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड जो कि बैक्टीरियो स्टेटिक मेथड है। सिलेबस में दिया हुआ है ना कि एवोल्यूशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट इंस्पेक्टेड बैक्टीरियो स्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड एंड फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड जो है वो बैक्टीरियो स्टेटिक है एंड डिच प्लेट मेथड है एंड फिनॉल कोफिशिएंट मेथड एंड कैल्सियम मेथड है जो कि बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टेस्ट है ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, द केमिकल एजेंट इज इनकारपोरेटेड। इनकारपोरेटेड का मतलब होता है शामिल कर देना, मतलब उसमें मिला देना। इनटू अगार मीडियम मतलब अगार मीडियम में हम कोई केमिकल एजेंट को मिला देते हैं एंड इंक्यूबेटेड विथ द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फिर हम उसको इंक्यूबेशन के लिए मतलब हम उसको स्टेरिलिटी के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए उसको अप्लाई कर देते हैं। द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 डेज, मतलब जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 3 दिन के लिए होगा और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। एंड देन द रिजल्ट इन फॉर्म टर्बिडिटी शो कंपेयर द टर्बिडिटी विद द डिसइंफेक्टेंट, और जो हमारा रिजल्ट शो होगा वो हमारा टर्बिडिटी के ऊपर शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लियर है, स्लाइड टर्बिडिटी है, मॉडरेट टर्बिडिटी है, कॉम्प्लेक्स टर्बिडिटी है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी टर्बिडिटी ज़्यादा है तो उसका इवोल्यूशन क्या होगा, हमारी टर्बिडिटी कम है तो उसका इवोल्यूशन क्या होगा। तो जिसमें जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। अब कैसे एक्टिव होगा ये भी बात आती है भाई। अब देखिए, अब हमारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है या डिसइंफेक्टेंट है वो अगर वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और जब जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे इसमें जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही टर्बिडिटी दिखाई देती है। मतलब अगर आपको ज़्यादा टर्बिडिटी दिखाई दी तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने मर गए, उतने किल हो गए। इसी को बोलते हैं कि टर्बिडिटी शो हो गई, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किल हो गए। अगर क्लियर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी किल नहीं होंगे। इसका मतलब जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट है वो यूजलेस है। हमारा स्लाइटली टर्बिड है, कुछ कुछ है, मतलब 1-2% जिसको लिया जाता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं या स्प्रिट का यूज करते हैं, ये सब हमारे आते हैं। स्लाइटली टर्बिडिटी, मॉडरेट टर्बिडिटी है, कॉम्प्लेक्स टर्बिडिटी है। कॉम्प्लेक्स टर्बिडिटी हमारे सैनिटाइजर आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा मेथड था अगार प्लेट मेथड, उसमें हम कॉलोनीज को गिरते हैं, मतलब उसमें कॉलोनी को गिनेंगे। जितने ज़्यादा कॉलोनी होंगी वो हमारा उतना ज़्यादा एक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट और डिसइंफेक्टेंट होगा। सेम उसी तरह जैसे टर्बिडिटी वैसे इसमें कॉलोनी शो होती है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे मेथड की, फिल्टर पेपर कप प्लेट एंड सिलेंडर प्लेट मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड द अगार इज मेल्टेड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोल्ड। जो अगार का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 41.9 to 42.3 समथिंग अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर देंगे एंड देन उसको कूल करेंगे। इनोकुलेटेड विद द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पॉर्ड इनटू अ स्टेराइल
पेट्री प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ उसको इनकुलेटेड कर देंगे और उसको पोर्ड मतलब उड़ेल देंगे एक स्टेराइल पेट्री प्लेट में। इन द कप प्लेट मेथड, अब कप प्लेट मेथड में क्या होता है, व्हेन यूज इंक्यूबेटेड अगार हैज सॉलिडिफाइड, मतलब जब हम उसको इंक्यूबेट करेंगे तो जो हमारा अगार होगा वो सॉलिड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। होल्स अबाउट 9 mm इन अ डायामीटर आर कट इन मीडियम विथ अ स्ट्राइक कॉर्क बर्गर, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा कि 9 mm के डायामीटर में, मतलब जो उसकी चौड़ाई के हिसाब से उसमें 9 mm के आपको छिद्र दिखने लगेंगे, ठीक है। एंड देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द होल, और उसके बाद हम उस होल में एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हमारा होगा, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट हो चाहे हमारा एंटीसेप्टिक हो, कुछ भी होगा, ठीक है, उसको हम उस होल में प्लेस्ड कर देंगे। इन द फिल्टर पेपर एंड सिलेंडर प्लेट मेथड, मतलब जो दूसरा मेथड हमारा है, द एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द सॉलिडिफाइड इंक्यूबेटेड अगार बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर डिस्क एंड सिलेंड्रिकल रेस्पेक्टिवली एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 और 3 डेज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिश प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, ए सोल्यूशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, मतलब हम एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन लेंगे, इज केयरफुली रन इनटू द डिश, मतलब एक डिश होता है, मतलब एक प्लेट होती है, उसमें हम उसको केयरफुली रन कराएंगे। मतलब जैसे हम थाली में लेके पूरे कोण के हिसाब से पानी को उधर उधर करते हैं ना, कि चारों तरफ घुमाते हैं, या बाल्टी में हाथ डाल के फिर नचाते हैं तो उस तरफ से बनता है, उसी तरह से उस डिश प्लेट पे हम उस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को हम रन करवाएंगे। विच इज प्रिपेयर्ड इन अ अगार प्लेट, जो कि हमारा एक अगार प्लेट में प्रिपेयर्ड किया होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, अप टू डिट वेयर एज सस्पेक्टाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो ए जोन ऑफ इनहिबिटेशन, ठीक है। अब हमारा आता है मेन पॉइंट बैक्टीरियोसाइडल टेस्टिंग में फिनॉल कोफिशिएंट मेथड, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द फिनॉल कोफिशिएंट मेथड इज अ केमिकल टेस्ट मेथड, मतलब ये एक केमिकल टेस्ट मेथड है, व्हिच इज रिलेटेड या व्हिच इज रेटेड फॉर इट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी या प्रॉपरली विथ रिफरेंस टू फिनॉल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें इवोल्यूशन होता है, मतलब ये पता किया जाता है कि हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसका जो हम पता करते हैं इसमें केमिकल के द्वारा करते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल तो हमारा आप जानते होंगे कि हमारा एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। इन दिस टेस्ट, मतलब इस टेस्ट में सिमिलर क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड फॉर राइजिंग डाइल्यूशन, ठीक है, एंड इट्स अदर डिसइंफेक्टेंट टू बी टेस्टेड, मतलब इसमें हम कई सारे टेस्ट उठाएंगे, मतलब कई सारे टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें सिमिलर क्वांटिटी में, मतलब जितना क्वांटिटी एक में उतना क्वांटिटी दूसरे में उतना क्वांटिटी तीसरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ले लेंगे, ठीक है। उसमें फिर डाइल्यूशन ऐड करते जाएंगे, जैसा चाहे आपने पहले डाइल्यूशन में 9 ml, सेकेंड डाइल्यूशन में फिर 9 ml, थर्ड डाइल्यूशन में फिर 9 ml, ऐसे करके करके आप उसको मतलब फिलअप करते जाएंगे। दी फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट इंक्लूड, मतलब ये कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड करते हैं, रेडियल वाल्कर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, जिसको FDA भी बोलते हैं, द US एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट टेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल इसका आता है क्या है कि फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग द डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये डिसइंफेक्टेंट की टेस्टिंग के लिए सुटेबल होता है। इट मिक्सड विथ वाटर, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, व्हिच इजर्ट देयर एंटी माइक्रोबियल एक्शन इन अ मैनर, जो कि अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो है वो शव करना शुरू कर देता है जब उसको वाटर के साथ हम मिक्सेबल करते हैं, सिमिलर टू द फिनॉल, जैसे कि फिनॉल के साथ होता है, ठीक है। द फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट कैलकुलेटेड बाय रेडियल वाल्कर टेस्ट दैट यूज रेडियल वाल्कर ब्रॉथ, फॉर एग्जांपल सल्मोनेला टाइफी, जो कि हमारा टाइफाइड का एक हमारा क्या है एंटी, मतलब हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी हमारा बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करता है, टाइफी, मतलब टाइफाइड
है, मतलब टाइफाइड डिजीज को कॉज करता है एज ए सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोसीजर क्या है इसका? प्रिपेयर द टेस्ट मटेरियल। भाई सीधी सी बात है कि हम पहले टेस्ट मटेरियल का ही प्रिपरेशन करेंगे। एंड फिनॉल अबाउट 5 ml एंड इंक्यूबेटेड 0.5 ml ऑफ ब्रॉथ कल्चर मीडिया फॉर 24 आवर्स। ठीक है, पहले हम मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे एंड फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे 5 ml तक की, उसको बस इसको इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, 0.5 ml ऑफ ब्रॉथ कल्चर मीडिया फॉर 24 आवर्स। दियर आर डब्ल्यू कोफिशियंट। आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि रीडर वाल्कर टेस्ट। ठीक है, रीडर वाल्कर टेस्ट। डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट किलिंग इन 7.5 बट नॉट इन 5 मिनट। मतलब जो हमारा डाइल्यूशन तैयार हुआ था डिसइंफेक्टेंट का, वो 7.5 मिनट पे कितने बैक्टीरिया को किल कर देता है कि वो 5 मिनट में उतने बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं कि कितना समय हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो हमारा अप्लाई रहा सरफेस पे अपॉन डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल किलिंग इन 7.5 बट नॉट इन 5 मिनट। ओके, के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। दे आर इन एक्सपेंसिव एंड कैन बी परफॉर्म क्विकली। मतलब ये ज़्यादा महंगी नहीं होते हैं और जल्द से जल्द इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दे गिव वेरिएबल टू एलिमिनेट यूजलेस प्रोडक्ट एंड सप्लाई स्टैंडर्ड फॉर क्रूड प्रिपरेशन। दिस गिव रिप्रोडक्टिव रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर्कर्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? In the most test, only one organism is used as Salmonella typhi, give limited information। अब कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे केवल एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विभिन्न तरीके के मतलब 4-5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए उसका टेस्ट करने बैठ गए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्जाई, चाहे फंजाई, कुछ भी हो, ठीक है, सभी का शेप, स्ट्रक्चर, नेचर, उसकी स्पीसीज, उसकी जाति, उपजाति, संघ, सब कुछ अलग अलग होता है, जिस कारण से हम उसको एक साथ हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा किल से 6 मेथड। दिस टेस्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम एज किल्से एंड 6 इन 1969। दिस टेस्ट टू बी लाइक एज स्टेफाइलो। मतलब ये टेस्ट होता है किस किन के लिए होता है? स्टेफाइलोकोकस एरियस के लिए होता है, प्रोटियस वुल्जारियस के लिए होता है, एस्केरिसिया कोलाई के लिए होता है, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के लिए होता है। आर यूज मतलब इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? द टेस्ट कैरिड आउट इन अ क्लीन और डर्टी कंडीशन। मतलब ये आप क्लीन एरिया में भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी गंदगी संदगी भी है तो वहाँ पे भी आप इस टेस्ट का कर सकते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब जो बैक्टीरिया सेल का कंसनट्रेशन होता है वो कितना होना चाहिए? अबाउट 10⁻9 पर ml। क्लीन कंडीशन इज स्टिमुलेटेड बाय सस्पेंडिंग फ्लूइड एंड फॉर डर्टी कंडीशन। मतलब अगर हमारी क्लीन कंडीशन पे हम अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम ये सस्पेंडिंग एजेंट जो होगा उसको हम यूज करेंगे फॉर डर्टी कंडीशन। ठीक है, यीस्ट सस्पेंशन और इनएक्टिवेटेड हॉर्स सीरम। मतलब जो हॉर्स का सीरम होता है उसको पहले इनएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको एज ए सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में या सस्पेंडिंग फ्लूइड के रूप में हम उसका यूज करेंगे। दिस डिसइंफेक्टेंट मोड इन हार्ड वर्क, मेड इन हार्ड वर्क। इसका प्रोसीजर क्या है? इनोकुलेट 3 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट डाइल्यूशन विथ 1 ml ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन। मतलब 3 ml हम डिसइंफेक्टेंट ले लेंगे, जो डाइल्यूशन होगा उसको 1 ml सस्पेंशन, मतलब बैक्टीरियल सस्पेंशन, चाहे वो हमारा यीस्ट सस्पेंशन हो, चाहे वो हमारा हॉर्स सीरम का सस्पेंडिंग फ्लूइड हो, एंड सेक करेंगे। ठीक है, आफ्टर 8 मिनट, 8 मिनट के बाद कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब जो हमारा रिएक्शन होगा उसमें से हम सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे विथ अ ड्रॉपर अबाउट 50 ड्रॉपर। मतलब ड्रॉपर की सहायता से लगभग 50 ड्रॉपर। ट्रांसफर 1 ड्रॉप टू ईच ऑफ 5 ट्यूब। मतलब एक एक ड्रॉप हम 5 ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑफ ए लिक्विड रिकवरी मीडिया, और 5 ड्रॉप टू द सरफेस ऑफ न्यूट्रेंट अगार प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे ट्यूब मेथड ले लीजिए, चाहे अगार प्लेट ले लीजिए। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट के बाद नाउ ऐड द 1 ml ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड बैक्टीरियल सस्पेंशन मिक्सचर। फिर उसमें आप 1 ml डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डालेंगे एंड बैक्टीरियल सस्पेंशन मिक्सचर, चाहे वो हमारा कौन सा मिक्सचर? जो आपने 3 ml डिसइंफेक्टेंट प्लस 1 ml सीरम ऑफ हॉर्स या
यीस्ट सस्पेंशन लिया था, ठीक है, उसको डालेंगे। आफ्टर 8 मिनट के बाद कलेक्ट द 50 ड्रॉप ऑफ द सैंपल। उसके 8 मिनट के बाद आप फिर 50 ड्रॉप सैंपल आप फिर कलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर 2 मिनट, उसके 2 मिनट के बाद ऐड थर्ड इनक्रिटिमल एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन टू ओरिजिनल बैक्टीरियल साइड रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन फिर से ऐड करेंगे फॉर ओरिजिनल बैक्टीरियल रिएक्शन, मतलब ये स्टेज हमारी ओरिजिनल होती है, मतलब जो भी कर्म कुछ भी होता है सब यहीं पर होता है। आफ्टर 8 मिनट, फिर 8 मिनट के बाद क्या करेंगे, कलेक्ट द प्रिपेयर्ड सैंपल, मतलब जो सैंपल हमने बनाया होगा उसको फिर से हम कलेक्ट कर लेंगे एंड ट्रांसफ़र द 1 ड्रॉप टू ईच 5 ट्यूब्स ऑफ लिक्विड रिकवरी मीडिया। उसके बाद हम एक एक ड्रॉप 5 ट्यूब लगा लेंगे, उसमें एक एक ड्रॉप करके वो सॉल्यूशन को हम डालते रहेंगे। दिस सैंपल टेकन एट 2 नंबर प्रोसीजर 5 नंबर लास्ट, मतलब जो हमारा 2 नंबर का टेस्ट ट्यूब होगा, 5 नंबर का टेस्ट ट्यूब होगा, ठीक है। आज इनोकुलेटेड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स शोविंग ग्रोथ, ठीक है। मतलब जो हमारे टेस्ट ट्यूब लगे होंगे उसको हम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इनक्यूबेट कर देंगे और उसके बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ टर्बिटी या कॉलोनी के रूप में, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, नो ग्रोथ अकर इन 2 मिनट, मतलब जो मैंने आपको पहला 2 मिनट बताया था उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। ऑफ द 5 to 80 मिनट सैंपल इट सब कल्चर्स टेकन आफ्टर सेकेंड। अब सब कल्चर्स क्या है, इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट यूनिट का वीडियो देखना पड़ेगा। सब कल्चर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इंटरमीडिएट एडिशन ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर नॉट मोर देन 5 कॉलोनीज, मतलब यहाँ पे 5 कॉलोनी से ज़्यादा नहीं बनी। मतलब जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे, जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, टेस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है IP में दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है। 5 कॉलोनी बनती है, 5 ड्रॉप ऑन अगार प्लेट मेथड, ठीक है। ये हमारा हो गया कैल्सी स्टिक्स मेथड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस चैप्टर की जान, मतलब इस यूनिट की जान जिसको बोलते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला एक प्रकार का क्वेश्चन है, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फार्मा एजी स्टडी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।